अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 12 है और आज हम इस लेक्चर नंबर 12 के अंदर एक और मेथड डिस्कस करेंगे। वो क्या मेथड है? उसका मेथड का नाम है रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशंस। मतलब ये है कि लेट सपोज कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जिस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि कुछ जो लीनियर इक्वेशंस हैं, हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है तो हम फिर उसको कैसे कर सकते हैं? लेट सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें कि ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी पहली कंडीशन वो भी यहाँ फ्लॉप हो रही है। कौन सी कंडीशन? कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका और डिपेंडेंट वेरिएबल उन दोनों का क्या पावर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? अब तो कुछ तो मेथड होगा, तो उस मेथड को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, या उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर, या उसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन को क्या से तरह सॉल्व करेंगे? रिड्यूसिबल टू द लीनियर और बर्नौली, पर मोस्टली इसको हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशंस। तो लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर भी हो जाए। तो उस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, सही है ना? तो उसका जो बर्नौली इक्वेशंस है ना, जो रिड्यूसिबल, या उसका फॉर्म क्या होगा? ये वाला फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स फंक्शन है y और q ऑफ x y पावर n। क्योंकि लीनियर में हमने पढ़ा सिर्फ क्या पर यहाँ पे y पे पावर क्या होती थी? 1 है, लेकिन ये n मतलब 1 से ज़्यादा आ गई। यहाँ पे सॉरी पावर वगैरह कुछ y नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 पावर होता है n की जगह, तब बन जाती है लीनियर। अदरवाइज अगर कुछ भी हो 1 2 3 x y z कोई पावर हुआ तो हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगी? यहाँ पे लीनियर नहीं बनेगी, ना लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा उसको सॉल्व करने का मेथड है बर्नौली इक्वेशन से हम करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि उसको स्टेप्स तो होंगे किस तरह करने पड़ेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारा y पावर n है उसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। लेट सपोज कि हमारी ये इक्वेशन है, क्या उनसी ये वाली इक्वेशन, हमने यहाँ देखा कि ये हमारी क्या है? लीनियर नहीं है। तो हम इसको क्या, सबसे पहले कंडीशन स्टेप क्या बोल रहा है कि हमारे ये कि y पावर n जो है उसको डिवाइड करवा देते हैं बोथ साइड्स। तो हम क्या कर देते हैं? डिवाइड करवा देते हैं y पावर n को बोथ साइड। तो ये बन जाएगा, मतलब यहाँ पे y पे पावर 3 है तो y पावर 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इंटू 1 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सही है। इसको थोड़ा सा आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक वाई कैंसिल, रिमेनिंग यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा हमारे यहाँ पे 2। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। यहाँ तक हो गया। अब क्या बोल रहा है, क्या करना है कि हमारा जो y पावर डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या स्टेप, जो y पावर 1 माइनस n है, 1 माइनस n है, उसको किसी के बराबर रखेंगे, देन उसका डेरिवेटिव निकालें। वो कैसे? अब देखें, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, नोट करूँ, तो हमारा n क्या था? यहाँ पे n क्या था? 3 था। तो उसमें क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रही है कि 1 माइनस n होगा, उसको हम किसी के u या z या किसके बराबर रख लेते हैं, तो उसका हम डेरिवेटिव निकालें। तो यहाँ पे देखें, अगर पहले क्या था? y ऑलरेडी था, तो y 1 माइनस 3, तो इस चीज़ को हमने क्या कर दिया? y माइनस 2, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया था, सही है ना? तो इसको हम क्या करेंगे, इस हिस्से को हम क्या किसके बराबर रखेंगे? किसी के लेट z इज इक्वल टू वाई पावर माइनस 1। अब इसका हम क्या कर देते हैं? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं
कि हम इसको किसी के बराबर रखेंगे, रख लिया हमने। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसको डेरिवेटिव निकालो इसका। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डी जेड बाय डी वाई इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा, सही है। और मैं इसी चीज़ को एक्स की रेस्पेक्ट सॉरी निकालना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, सही है। तो डी जेड बाय डी एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सही है। मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने इस तरह लिख लिया, सही है। यहाँ तक हो गया, डेरिवेटिव हो गया, सही है। उसके बाद क्या कर रहा है, देन पुट इन गिवन इक्वेशन के जो डेरिवेटिव है ना, जो u वाला सा इस वाले इसको डेरिवेट किया, उसको हम अब पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाले, यहाँ से हम किसी के बराबर रख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस ये वाला ऐसा 1/y⁻³ dy/dx जो है, हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, वो किसके बराबर है, -12 dz/dx। तो मैं क्या करता हूँ, -12 dz/dx इज वो किसके बराबर, +z/x इज इक्वल टू x³। सही है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब अगर इस इक्वेशन को हम गौर करें कि ये हमारी लीनियर बन गई, बिल्कुल। अब तो हमें इक्वेशन लीनियर बन गई। अब हमें किस तरह सोल्व करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसे को हमें क्या बनना है, लीनियर को सोल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -12 को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि -2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, dz/x -2x³। सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो इसी में अंदर हमने इसको सोल्व कर दिया। देन क्या करता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर जो हमारा लीनियर को सोल्व करने का मेथड है, वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे आगे, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन तो बन गई। तो हम उसको इस तरह करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब 1/x dx। तो हम इसको आगे क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, ln x। क्यों, इसको किस तरह ln x होगा वो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया था। और इसी को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये भी मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। तो ये बन गया x और -2, हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया, सही है। देन हमें क्या करेगा, हमें इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि किस तरह बनेगा ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के अंदर सिखा दिया था कि किस तरह हम करेंगे इस क्वेश्चन। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है पर dx, ये आपस में कैंसिल, तो x -2 z इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, x²/2, 2 में कैंसिल +c। और हमें पता है z हमने किसके बराबर रखा है, हमने यहाँ पे z किसके बराबर रखा है, ये पड़ा y/-2।
तो मैं इसको x माइनस 2 वाई पावर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। सही है ना। तो हमने आज एक और मेथड डिस्कस किया, वो मेथड था रिड्यूसिबल टू लीनियर, मतलब जो लीनियर नहीं है उस इक्वेशन को लीनियर कैसे बना सकते हैं, वो हम बर्नौली इक्वेशंस के ज़रिए हमने उसको लीनियर बनाया। देन हमने लीनियर के तरीके से मेथड किया। हमने एक एग्जांपल भी किया है, लेकिन हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाए। तो एक और इक्वेशन जो है, क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/2। तो सबसे पहले इसको हमें स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले जो ये वाला पावर है ये ख़त्म करेंगे। वो किस तरह ख़त्म करेंगे, हम y पावर 1/2 से ये पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा तो ये, और थोड़ा सा हम इस चीज़ को आगे कर देते हैं। मैं इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकता हूँ +1, क्योंकि अगर मैं इसी चीज़ को मैं इसे डिस्क्राइब करूँ कि y डिवाइड बाई हाफ y, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा हाफ पॉजिटिव हाफ। सही है x। देन क्या करना होता है, देन हमें क्या करना पड़ता है कि हमें किसी के बराबर रखना पड़ता है, जो है किसका, y1 माइनस n को। ये हमारा y माइनस 1n है, तो हम इसको z के बराबर रख लेते हैं, dz बाई dx। तो ये बन जाएगा हाफ y माइनस 1/y dy बाई dx। और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dz बाई dx इज इक्वल टू 1/(1) dy बाई dx। सही है ये चीज़। अब इसी चीज़ को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा हमारा 2z बाई x प्लस x/1 माइनस स्क्वायर z इज इक्वल टू x। अब देखें तो हमारी ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो तरीका भी मैंने बता दिया था लेक्चर नंबर 11 के अंदर। अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। तो ये dz स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। सही है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको पीछे भी लेक्चर्स के अंदर बताया है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें। अगर हम देखें, इसको नोट करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम अगर डेरिवेटिव निकालें तो क्या होता है, 1 माइनस 2x बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। सही है ना। तो ऊपर देखें तो हमारा क्या बना हुआ है, x बना हुआ है, सिर्फ 2 नहीं, -2 नहीं। तो हम क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लेंगे। ये 2 है, मैं बाहर लिख देता हूँ, -2 बाई -2 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सही है। और इसी को थोड़ा मैं आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख लूँ कोई इशू तो नहीं होगा। सही है। अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो मैंने बोला था कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्योंकि मौजूद हो तो उसको किस तरह करेंगे वो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर बता दिया था। तो ये बन जाएगा e पावर माइनस हाफ ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही, कैसे, ln, क्योंकि ये इसके पावर 1 है और डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इंटीग्रेशन हम उसका
के अपॉन में है और पावर 1 है, तो इसके लिए हमारा ln हो गया। सही है। और हमें पता है कि इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, e पावर x एंड ln आपस में कैंसिल। सही है। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, मतलब फैक्टर हमारा बन गया। अब ये इंटीग्रेशन फैक्टर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन हमें ज़रूर ध्यान में रखें। क्या होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। सही है। ये एक्स यहाँ पे ऊपर ना समझे। तो मैंने बताया था आगे क्या करना होता है कि इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जेड है। सही है। और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी, इसको इसे के ऐसे रहने दें। देन मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये आपस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड तो ये बन जाएगा। अब इसको देखें, वही कंडीशन आ रही है कि हमारी जो पिछले थोड़ा पीछे हमने किया था कि मैं देखूं ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालूं तो x माइनस 2x बनता है। तो यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ मैं क्या करता हूँ, माइनस 2x और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सही है। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस हाफ 4 ई पावर माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये कैसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको इस तरह लिख सकता हूँ। सही है। z 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट पावर 1 माइनस 1/4 है। तो इसका इंटीग्रेशन जो, क्योंकि फैक्टर सिर्फ हमने यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ा है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किस चीज़ का निकलेगा, सिर्फ पावर में इंटीग्रेशन होगा। तो मैंने इसको डिस्क्राइब कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार उस चीज़ को दोहराना तो अच्छा नहीं लगेगा उस लेक्चर्स को। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 प्लस सी। और z हमने किसके बराबर रखा है, z हमने रखा था y 1/2 y पावर 1/2। तो y पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3 1 एक्स स्क्वायर 3/4 प्लस सी। तो ये हमारा हो गया, ये था यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। तो हमने आज एक और मेथड पढ़ा था, एक और मेथड, वो मेथड क्या था, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन के मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है तो उसको पहले हम उसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। वो मेथड क्या है, उसे लीनियर रिड्यूसिबल टू द लीनियर और बर्नौली इक्वेशंस। तो उसको किस तरह सोल्व करने वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसका बर्नौली इक्वेशंस जो है उसको, उसका क्या फॉर्म है वो भी हमने डिस्कस किया इसको इस लेक्चर के अंदर। और उसके अलावा हमने किस किस स्टेप से गुजरेंगे वो भी हमने किया। यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, हमें ये ध्यान में रखनी है। हमारे पास 2 स्टेप या 3 स्टेप हैं जो
वो मुश्किल है, क्योंकि पीछे जो लीनियर पढ़ के आएंगे अगर उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो y पावर n होता है उसको कैंसिल करना होता है। वो किस तरह करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन हम उसको किसी के बराबर करके उस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव निकाल के उस इक्वेशन के पुट करते हैं, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन बन कर जाती है। और देन वही प्रोसेस जो लीनियर इक्वेशन के अंदर होता है। तो हमारा यहाँ पर आज का लेक्चर्स होता है ख़त्म, और देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम और मेथड पढ़ेंगे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।